Next topic is types of adsorption. Mainly solids or gases के interface में there are mainly two types of adsorption, that is chemical adsorption, chemisorption, physical adsorption, physisorption. अगर किसी सॉलिड के सरफेस पे गैस एक्यूमुलेट हो रही है, दैट इज गैस एड्जॉर्ब हो रही है बाय वीक वेंडर वॉल फोर्सेस, तो उसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिर फिजिसॉर्प्शन कहेंगे. अगर सॉलिड के सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, सो दैट इज केमिसॉर्प्शन. ऑब्वियस है केमिसॉर्प्शन में ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगी बिकॉज आयनिक और कोवलेंट केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है. समटाइम्स क्या होता है, साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं, केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन हो रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो डाईहाइड्रोजन है निकल के सरफेस पे फर्स्ट वेंडरवॉल फोर्सेस के साथ एड्जॉर्ब होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर कंडीशंस इंक्रीज हो जाएं तो यही मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन डिसोसिएट होकर निकल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं. सो दैट इज केमिसॉर्प्शन. Next, some important characteristics are given of both physisorption and chemisorption. First, characteristics of physisorption: lack of specificity. कोई भी adsorbent और adsorbate में specificity नहीं होती because van der Waals forces are universal in nature. Next is nature of adsorbate. किसी भी गैस का कितना अमाउंट सॉलिड के सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, कि गैस का नेचर कैसा है. जो गैसेस इजीली लिक्विफिएबल हैं, जिन्हें हम लिक्विफाई कर सकते हैं इजीली, वो रेडली एड्जॉर्ब हो जाएंगी, मीन्स ज्यादा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन शो करेंगी. नेक्स्ट इज रिवर्सिबल नेचर. फिजिसॉर्प्शन जो होती है दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर. वी ऑल नो इट इज फिजिसॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. जब सॉलिड गैस मिलेंगे तो हीट रिलीज होगी. तो अगर आप हीट दोगे, बाहर से हीट प्रोवाइड करोगे, तो डीसॉर्प्शन होगी, दैट इज एड्सॉर्प्शन के रिवर्स हो जाएगी. सो दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर. इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द लीच-एटलियर प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा ही एड्सॉर्प्शन होगी. नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. ये हमने स्टडी कर लिया कि जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होना चाहिए एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए, लेकिन ये फिजिसॉर्प्शन है, इतनी मतलब जैसे केमिसॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पर वीक वेंडर वॉल फोर्सेस होती हैं, तो जो प्रोसेस में एंथैल्पी होती है वो क्वाइट लो होती है, ज्यादा नेगेटिव नहीं होती. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन. फर्स्ट इज हाई स्पेसिफिसिटी. ऑब्वियस है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, तो स्पेसिफिक सरफेस, स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट, स्पेसिफिक एड्सॉर्बेट के साथ ही केमिकल बॉन्डिंग शो करेंगे. इरिवर्सिबिलिटी, ये रिवर्सिबल इन नेचर नहीं होते. वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक ए केमिकल बॉन्ड. तो अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं जो रिएक्टेंट्स पहले थे केमिकल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वही बनेंगे. तो इट इज बेसिकली इरिवर्सिबल इन नेचर. सरफेस एरिया इज द सेम. सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तो कोई भी एड्सॉर्प्शन होगी, चाहे फिजिसॉर्प्शन चाहे केमिसॉर्प्शन, दोनों इंक्रीज होंगे. एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होनी होती है, तो इट इज वेरी नेगेटिव इन नेचर, हाई होती है ये वैल्यू. नेक्स्ट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स. इट डील्स विद दिस टॉपिक डील्स विद द वेरिएशन ऑफ अमाउंट, कि कितनी गैस वेरी कर रही है, कितनी एड्सॉर्ब हो रही है टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस के चेंज होने से. सो दिस इज adsorption isotherm. This isotherm was given by Freundlich in 1909. That is why we also called it Freundlich adsorption isotherm. He gave this formula, that is x upon m is equal to k constant dot pressure 1 raised to power 1 upon n. x और m जो है these are masses. x जो है वो कितनी गैस एड्सॉर्ब हो रही है उसका मास है. m जो है एड्सॉर्बेंट जिसपे एड्सॉर्ब होना है उसका मास है. वेयर p इज द प्रेशर, k एंड n आर कांस्टेंट, जो डिपेंड करेंगे कैसा एड्सॉर्बेंट है, कैसी गैस है, उस पर डिपेंड करेंगे, जो कांस्टेंट होंगे. यू कैन सी इन फिगर 5.1 एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज गिवन. डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस पे ग्राफ प्लॉट किया गया है. यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन, यहाँ देखो 195 केल्विन, देन 244,
टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसी अगर आप इस प्रेशर पर देखो, इसी रेंज पर देखो, अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो फिजीज ऑप्शन है वो डिक्रीज हो रही है। 195 केल्विन तक यहाँ तक वैल्यू आ रही है, लेकिन 244 केल्विन तक इतनी वैल्यू डिक्रीज कर गई फिजिकल ऑप्शन की, दैट इज फिजिऑप्शन की, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। दस इस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से ये क्लियर हो रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगी, लेकिन टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे तो एड्सॉर्प्शन कम होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, बाय टेकिंग द लॉगरिथम ऑफ adsorption isotherm, we'll get this. If we plot the graph between log x upon m and log p, we'll get this ग्राफ। इस ग्राफ में क्या है, अगर तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तभी फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो है वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। सो इन दिस ग्राफ, इंटरसेप्ट गिव द वैल्यू ऑफ log k, where slope give the value of 1 over n. In most of the cases n की वैल्यू जो है 0.1 से 0.5 के बीच में ही आती है। दैट इज जो ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, इट होल्ड्स गुड ओनली बिटवीन द लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। थोड़ी प्रेशर रेंज में ही ये अप्लाई होती है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ज़्यादा हाई प्रेशर कंडीशंस पे अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट टू कंडीशंस आर गिवन। अगर 1 अपॉन n की वैल्यू 0 आती है तो अगर आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो x अपॉन m विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाएगी। इट मीन्स एड्सॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगी। अगर 1 अपॉन n की वैल्यू 1 आती है देन दिस इक्वेशन विल बी देयर, तो इट मीन्स जो x अपॉन m है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी।